अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। हाजिर हैं जनाब आज एक और नई वीडियो के साथ। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पुलाव की बहुत ही आसान सी रेसिपी, देसी पुलाव, जिस तरह से हमारे घर में पुलाव बनता है। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास है 1.5 kg हमारे पास चिकन है, यानी कि 1.5 किलो चिकन है। और यहाँ जो पोटली आपको नज़र आ रही है, इस पोटली में है सौंफ, ज़ीरा और धनिया। ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। 2 प्याज हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट है और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करके हमने इसको पकने के लिए रख देना है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे चाहिए 4 टमाटर हैं और 4 से 5 जो है हरी मिर्च हैं और 3 जो है वो प्याज हैं। और जो चावल हम यूज़ करेंगे, बासमती चावल यूज़ करेंगे हम। 1 किलो चावल है, तो ये एक फैमिली के हिसाब से जो है, मतलब ज़्यादा लोगों के लिए हम बना रहे हैं, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हमारा चिकन पक रहा है, साथ ही हम अपना जो मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने बड़े सारे पतीले में 2 कप ऑयल ऐड करना है और इसमें हमने प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन होने देना है। यहाँ हमने इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करना है। आप चाहें तो ये पुलाव मटन में या फिर बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन हम चिकन में बना रहे हैं। यहाँ हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च। तमाम चीज़ें साथ साथ लिख दी गई हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो गए थे। हमने इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दी है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और टमाटर जो है वो हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमारी जो है वो हाफ़ बॉयल हो चुकी थी, यानी कि 2-3 उबाल आने तक हमने इसको पकाना है। उसके बाद हमने इसको चिकन को जो है वो टमाटर के मसाले में ऐड कर देना है। अक्सर ये होता है कि तेज़ मसालेदार चीज़ों से जो है वो पेट ख़राब हो जाता है या कोई मसला हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए हमने ये बिल्कुल नॉर्मल मसालों में हमने ये पुलाव बनाया है। तो बहुत ही मज़ेदार बना था और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर की है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी ईद पर भी इस तरह की रेसिपीज़ आप बना सकते हैं। यहाँ हमने इसमें 1 पैकेट नेशनल का, 1 पैकेट हमने पुलाव मसाला ऐड करना है। अच्छा जी, तो हमारा चिकन हमने ऐड करने के बाद उसकी अच्छे से भुनाई कर ली 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम इसमें जो हमने चावल को धो के अच्छे से भिगो के रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ साथ ही हमने थोड़ी सी सौंफ भी इसमें ऐड करनी है, 1 टीस्पून। और जो हमारी यखनी थी जिसमें हमने चिकन बॉईल की थी, जो पानी था हमने वो इसमें ऐड कर देना है। हमने दूसरा पानी इसमें ऐड नहीं करना। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं पसंद तो आपके लिए तो ये बेस्ट है, ये पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ हमने जो है वो लाल मिर्च नहीं ऐड की थी, तो हमने 4 से 5 हरी मिर्च, इसको हमने बारीक पेस्ट करके वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इस पानी को हमने सारा पका लेना है जी। तो पानी यहाँ पे ड्राई हो रहा है, इसको हमने अच्छे से पका लेना है पानी को। इस तरह से जब पानी इसमें पक जाएगा, बिल्कुल चावल जो है वो पानी जब इसमें सारा पक जाएगा, तो अब हमने इसको दम पर रखना है 10 से 15 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर। और इसके ऊपर हमने कोई वजनी सी चीज़ रख देनी है।
इस तरह से हमने इसको दम पे रख देना है और 10 से 15 मिनट के बाद जनाब तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पुलाव, देसी पुलाव। इसका नाम हमने रखा है देसी पुलाव क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बना था और स्पाइसी अगर किसी को खाना नहीं पसंद तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। वैसे भी बड़ी ईद आने वाली है तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत हेल्पफुल रहेंगी आप सबके लिए। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी रेसिपी है वो बड़ी ईद से रिलेटेड हो, उसी तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। अगर ये मटन में या बीफ में बना होता तो इसका टेस्ट और मज़ेदार होना था, लेकिन चिकन की फिर अपनी बात है। तो पुलाव हमारा तैयार है। अब हम इसको एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे इसको रायता और सलाद के साथ। जी जनाब, तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार हमारा देसी पुलाव और यहाँ पे हमने रायता भी बना लिया है और सलाद भी बना लिया है। और अक्सर घरों में ऐसा होता है कि जुम्मे को जो है वो बिरयानी बनती है या फिर पुलाव बनता है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही आसान सी, बहुत ही झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है आप सब ने और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। अगर आपने हमारी रेसिपी ट्राई की है तो वो कैसी बनी है। अच्छा जी, तो इसी के साथ मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।